أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. हर किस्म की तस्बीहात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो अकेला अहद अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, बादशाही उसकी, बादशाहों का बादशाह आसमान पर मुस्तवी। अनगिन दरूदो सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इताअत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये दो ही बातें मैंने वक्त पर करनी है। अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता हो। अल्लाह का इन बंदों पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने बड़ी इज्जत और अजमत से नवाजा, इंसान बनाया। अगर हम में से किसी को जानवर पैदा कर देता तो ला युसअल, कोई उससे पूछ नहीं सकता। जानवर ये सवाल नहीं कर सकते, परिंदे चरिंद ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह हमें इंसान क्यों नहीं बनाया। उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया।
अगर किसी हिंदू, किसी ईसाई, किसी यहूदी और मजूसी के घर पैदा हो जाते, एतराज उस बादशाह पर नहीं हो सकता। फिर उससे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये बहुत बड़ा एहसान है। ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद उम्मत नहीं। ये कुरान आखिरी शरीयत है, इसके बाद शरीयत नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं। लेकिन कमाल ये है सबसे आखिर में ये उम्मत, लेकिन जन्नत में तमाम उम्मतों से पहले अल्लाह इसको दाखिल कर देगा। ये एहसान है उसका। अहले इस्लाम अल्लाह के सामने झुक जाइए। ये जुमे का खुतबा कोई जलसे का खुतबा नहीं होता, ये एक तरबियती नशिस्त होती है। हफ्ते में एक मरतबा हर मस्जिद से ऐलान होता है, हय्या अलस सलाह, आ जाओ जुमा पढ़ लो। ये एक तरबियती लेक्चर कह ले। झुक जाओ उस बादशाह के सामने जो सारी कायनात का मालिक। तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला। इसमें कोई उम्र की कैद नहीं कि मैं 60 साल का हो गया हूं, मैं 70 का हो गया हूं, मैं 100 साल का हो गया हूं, अब तौबा करूं। सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, अब तौबा करूं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब फरिश्ता सीने पर न चढ़े तेरे लिए दरवाजा खुला है तौबा। इस दुनिया में इस तौबा कर ले। और सबसे पहले तौबा शिर्क अकबर से कर, ये सबसे बड़ा गुनाह। बाकी सारे जराइम, जिना है, चोरी है, डाके हैं, कत्ल है, ये सब छोटे हैं। अकबरुल कबाइर अल इशराक बिल्लाह। सबसे बड़ा जुर्म ये है कि अल्लाह के साथ गैरों को अल्लाह का बंदा शरीक कर देता, जिसे हम कहते हैं शिर्क। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही। और मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, मैं चाहूंगा सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अगर शिर्क करता हुआ आया ना तो सारी नेकियां ही बर्बाद कर दूंगा। इस तौहीद के पैगाम को, इस तौहीद की दावत को हर नबी ने अपनी कौम के सामने रखा। या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद बरहक नहीं। ये जो पैगाम है ना, इस उम्मत की अक्सरियत शिर्क की बीमारी में मुब्तला। वैसे मैं अगर जिना के खिलाफ तकरीर करूं और मेरे पड़ोस में मस्जिद है वो सूद के खिलाफ तकरीर करे, उसके पड़ोस में एक मस्जिद है वो चोरी के खिलाफ तकरीर करे, उसके पड़ोस में एक मस्जिद है वो कत्ल के खिलाफ तकरीर करे, किसी को कोई तकलीफ नहीं, सब हामी है कि सही कह रहे। और जब आप ये कहेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, तो जो अल्लाह के अलावा गैरों को मुश्किल कुशा मानता है उसको तकलीफ होगी। वो कहेगा ये कैसी तकरीर है, कैसी मस्जिद है, कैसा खुतबा है, ये तो इंतशार डालता है। और ये दावत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बरादरी को, अपने मक्का के वासियों को पैगाम यही दिया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पालनहार नहीं,
ये तौहीद का पैगाम है। अल्लाह के सिवा कोई बेटियां और बेटे देने वाला नहीं। कौम को यह बतलाओ कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। मिसल मशहूर है, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। सारी दुनिया चाहती है इसको कत्ल कर दो, बचाने वाले वो अल्लाह की दाद। और हर पैगंबर ने अपनी कौम को यही पैगाम दिया कि अल्लाह अकेला है, उसको दो ना बनाओ। ये ना कहो कि दाता जमीन के अंदर भी है और ऊपर भी, ये ना कहो। ये ना कहो कि अली भी मुश्किल कुशा है, नबी भी मुश्किल कुशा है और रब भी मुश्किलें हल करने वाले। कुरान मुकद्दस को जहां से भी आप खोलेंगे आपको अल्लाह की तौहीद का पैगाम ही नजर आए। हादा बलागुल लिन्नास वलियुंदरू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद। इलाह एक, इलाह एक। हमें इलाह का तर्जुमा नहीं आता। अबू जहल को आता था, इसलिए वो ला इलाहा पढ़ता ही नहीं कि जिस दिन मैंने ये कह दिया कि मैं गवाही देता हूं अशहदु अल्ला इलाहा, कि कोई नहीं है, तो मेरे सारे जितने ये है खुदा, इन सब की तो छुट्टी हो जाएगी। हमें तर्जुमा नहीं आता, हम 1000 मर्तबा कलमा पढ़वा लें। इलाह का पता ही नहीं कि इलाह का माना क्या है। वैसे उर्दू में तर्जुमा करते हैं ला इलाह, नहीं है कोई माबूद। वो पूछते हैं कि माबूद नहीं है कोई, ये तो समझ आ गया उर्दू के अल्फाज। माबूद का माना क्या है? वो फिर तर्जुमा करता है नहीं है कोई परिस्तिश के लायक। वो पूछता है, ये सारे समझ आ गए, परिस्तिश किसे कहते हैं, इसका माना क्या है? अगर ये हम कौम को बतलाए ना कि महबूद बरहक का माना, परिस्तिश का माना ये है कि अल्लाह के सिवा कोई मुश्किलें हल करने पर कादिर नहीं। वो कहते देखो लड़ाई की बात करें, ये कुरान पढ़ा करें, ये बड़ी खूबसूरत किताब, बड़ी खूबसूरत किताब। मेरा ईमान है धरती पर इससे खूबसूरत और आला और अफजल किताब ही कोई नहीं। पूछिएगा जरा अपने आप से, आप खुद अपने आप से पूछें आज हमने कितना कुरान पढ़ा। मोबाइल सुने, मैसेज के जवाब दिए, मैसेज रिकॉर्ड करवाया, टेलीफोन सुने, पानी लगाया, जमींदारा किया है, दुकान खोली है, ग्राहक आए हैं, पैसे किने हैं, ये कुरान कितना पढ़ा? पूछेगा अपने आप से। मैं नहीं खड़ा करता किसी को। अगर ये पढ़ा हो तो कोई बंदा किसी कब्र पर जाकर सजदा नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा बात। अगर ये कुरान पढ़ा हो, कोई किसी को हाथ नहीं दिखा सकता कि हाथ दिखाना, गैब की खबरें बताना, नजूमी से पूछना, पीर से पूछना, लड़की का ये नाम है, लड़के का ये नाम है, शादी करवानी है, कैसी रहेगी। देखिए कुरान मुकद्दस है, मैं आपको कुरान सुनाता हूं। सूरत उन्नमल है। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर फहुम यूदऊन। सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर है, उन्होंने जिन्नों के लश्कर, इंसानों के लश्कर, परिंदों के लश्कर, चरिंदों के लश्कर, हशरात के लश्कर, फिर उनकी गिरोहबंदी कर दी। सफर जारी है। सोचिएगा, ठंडे दिल से सोचिएगा। कोई बात मिजाज पर अगर गिरा गुजरे, सोचिएगा सही कि ये बात इन्होंने की है हमारे अकीदे के खिलाफ है, हमारी जमात के खिलाफ है, मेरे पर्सनल अकीदे के खिलाफ है। सोचो तो सही कि पढ़ा तो कुरान है, तर्जमा मेरे घर में मौजूद है ताज कंपनी का, मैं जाकर घर में देखूं तो सही। हत्ता इदा अतौ अला वादिन नमल,
यहां तक कि वो एक ऐसी वादी में दाखिल हो गए कि चूटियां ही चूटियां अपने काम पर लगी हुई। जब चूटियों ने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे और उनके साथ लश्कर, वो तो घोड़ों पर सवार है, चूटी मखलूक कितनी छोटी सी। कालत नमलतु या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। सरदार चूटी ने कहा, ओ चूटियों, अपने बिलों में दाखिल हो, उदखुलू मसाकिनकुम। क्यों? कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो बेखबरी में हम सबको रोन डाले, उन्हें पता ही ना हो। वहुम ला यशउरून, उन्हें खबर ही ना हो। चूंटी नंबर 1 हिस्स रखती है। चूंटी कलाम कर रही है अपनी कौम से और खबर क्या दे रही है कि जो पैगंबर आ रहा है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसको ये खबर नहीं कि जमीन पर हम चल रही हैं, इसके तो घोड़े हमें रोन डालेंगे। चूंटी का अकीदा यह है कि पैगंबर आलिमुल गैब नहीं, और इस मुसलमान का अकीदा यह हाथ दिखाकर पूछता है क्या हो। फर्क देख, वैसे है क्या, वलकद कर्रमना बनी आदम। सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? इंसान। और इंसान कौन है? पैगंबर है सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इस पैगंबर को ऐसी बादशाह दी थी, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी। अल्लाह ऐसी बादशाह दे कि कयामत तक फिर वो इख्तियारात किसी को हासिल ना हो। अल्लाह ने बोलियां समझा दी परिंदों में। जब इसने अपनी कौम से खिताब किया, वो कह देते ना चींटी से, सुन तो लिया था, कह देते नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे पता है तुम्हारे घर हैं, तुम अपना रिस्क इकट्ठा कर रही हो ना। तो ये कुरान है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। आपने ये नहीं कहा कि मैं आलिमुल गैब हूं, सोचिएगा, ये नहीं कहा, बल्कि चूंटी की गुफ्तगू सुनकर फतबस्समा मुस्कुराए, दाहिका फिर हंसे जोर से, फिर हंसे जोर से, और फिर क्या कहा, वक़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। अल्लाह मुझे तौफीक दे, जो नेमतें तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर उतारी है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं। कि चूंटी गुफ्तगू करती है तो अल्लाह तू मुझे सुनवा देता। यहां मुसलमानों की अक्सरियत का अकीदा क्या है कि कब्र के अंदर जो सोया हुआ है वो सब कुछ सुन भी लेता है, जान भी लेता है, और ये पैगंबर है, ये पैगंबर है, आम इंसान नहीं। और रब का शुक्रिया अदा कर रहा है, रब्बे औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर अपनी नेमतों की बारिश, तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे अमल करूं, व अन अअमल सालिहन तर्दा, जिसे तू राजी हो, जो तेरे पसंदीदा हो। अहले इस्लाम, पैगंबर को पता नहीं लग रहा और मेरे पीर को पता लग जाता है। सोचिएगा, मेरे बुजुर्गों को खबर हो जाती है। अन अश्कुरा निअमतक अल्लती, अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र का माना, ये जो नेमत मुझे तौहीद की दे दी है ना, इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अपने भाई को, अपने कुलीग को, अपने पड़ोसी को, अपने बरादरी को, अपने कजन को, उन्हें बताओ कि मुझे अल्लाह ने तौहीद की नेमत से नवाजा है कि अल्लाह के अलावा गैब की खबरें कोई नहीं जानता। ये सब झूठ है, फ्रॉड है।
जो मौलवियों ने इस्तिखारा सेंटर खोले हुए हैं, मौलवी की अपनी बेटी को तलाक हो गई है और आपकी बेटी की वो खबरें देते हैं। सब झूठ। आइए इस्तिखारे की फीस अदा कीजिए, मैं बता दूंगा आपकी बेटी की शादी कामयाब होगी कि नाकाम। तुम्हारी अपनी शादी तो कामयाब नहीं है। शुक्र क्या है कि लोगों को बतलाओ कि वो अकेला है, वहदहु ला शरीक, उसके अलावा कायनात में कोई गैब नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्या होगा कल को घड़ी का नहीं पता, एक लम्हे की खबर नहीं है। दिल धड़कता हुआ बंद आ जाए उसी वक्त इंसान जमीन पर होता है। अनश्कुर निअमतक अल्लती अनमत अलैया व अला वालिदैया, कि अल्लाह तूने मेरे वालिदैन को भी नबी बनाया हो, मुझे नबूवत दे दी, तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं। अम्मी आयशा ने कहा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी देर खड़े होते हैं कि आपके पांव पर वरम आ जाता है, पर मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं जिसने मुझे नबूवत से नवाजा। शुक्रिया का माना क्या है? अपने से ऊपर वाले को मत देखो, याद रखिएगा ये नुक्ता। शुक्रिया का माना क्या है? रब का शुक्र अदा करना है। अपने से बड़े को ना देखूं, अपने से बड़ी गाड़ी वाले को ना देखूं, अपने से बड़े अफसर को ना देखूं, अपने से बड़े अमीर को ना देखूं। जो रब ने दे दिया उस पर शुक्र अदा कर। अपने से नीचे देख, नीचे देख। जब तो अपने से नीचे देखेगा कि मेरे पास मोटरसाइकिल है और मेरे पास मेरा ही भाई साइकिल पे जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये मशीन दे रखी। इसलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अपने से नीचे देखो। पैगंबर की हदीस है, अनश्कुर निअमतक अल्लती, जो नेमत तुझे मिली हुई है, आंख की नेमत, कान की नेमत, जुबान की नेमत, गूंगे से जाकर पूछ जुबान की नेमत कितनी बड़ी। अपने से नीचे से देख। और जब भी अपने से बड़े से देखेगा तो कहेगा या अल्लाह मैं भी नमाज पढ़ता हूं, वो भी पढ़ता है, उसने गाड़ी रखी है, मेरे पास साइकिल है। जलता ही रहेगा, हसद करता रहेगा, अपने भाई के खिलाफ प्लान बनाता ही रहेगा। ये शुक्र नहीं है। शुक्र गुजारी पैदा कीजिए। अनश्कुर निअमतक अल्लती अनमत अलैया व अला वालिदैया। नंबर 2, व अन अअमल सालिह। अमल सालिह क्या होता है? व अन अअमल सालिहन, ऐसा अमल करूं जो तुझे पसंद हो। इसका माना क्या? ये कुरान मुकद्दस कब्र पर बैठकर पढ़ना अमले साले नहीं है। अमले साले, अमले साले। अब्बा जी फौत हो गए, मैं रोजाना शाम को जाता हूँ, सूरत यासीन की तिलावत करके आ जाता हूँ। कुरान पढ़ा है ना, कुरान पढ़ा है। मैंने खाना लगा दिया हर जुमेरात को और सूरत फातिहा पढ़कर खाना शुरू कर दिया। कुरान पढ़ा है ना। सोचिएगा, मैंने मस्जिद के तलबा को बुलाया, जमा कर दिया और उनको एक एक पारा दे दिए, कहा पढ़ो कुरान। कुरान पढ़ रहे हैं, अमले साले नहीं। फिर जब वो कुरान मुकम्मल कर चुके, उन गरीबों को मैं खाना खिला देता हूं, अमले साले नहीं है। याद रखिएगा, इनमें से कोई भी अमल अमले साले नहीं। बदाहिर ये नेकी है कि बाप की कब्र पर कुरान पढ़ा जा रहा है। बदाहिर ये नेकी है खाना पकाकर गरीबों में तकसीम करने से पहले उस पर खत्म शरीफ कुरान पढ़ा जा रहा है, चारों कुल पढ़े जा रहे हैं। लेकिन ये अमले साले नहीं, इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कोई काम नहीं किया। अमले साले वो होता है जो पैगंबर करता है, पैगंबर के सामने कोई करता है, पैगंबर खामोश रह जाते हैं, पैगंबर हुक्म देते हैं, उसके अलावा कोई भी अमल अमले साले नहीं। अन अअमल सालिहन तर्दा। आंखें खोल लें जो आंखें बंद किए बैठे, ऐसे नहीं, मजा नहीं आता। जुमे का दिन है, जलसा थोड़ा है, जलसे में बेशक आप सो जाएं, ये तो जुमे का दिन है। अमले साले वो है
जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो अमले साले। और जो मैंने 3 काम बताए इनमें से कोई भी पैगंबर ने नहीं किया, ये अमले साले नहीं। वन अअमल सालिहन तर्दा, जो अल्लाह को राजी करने वाला अमल है वो है जो पैगंबर ने किए। पैगंबर के जमाने में लोग फोत होते थे, दफन होते थे, कुरान मौजूद था, हाफिज मौजूद थे, गरीब मौजूद थे, कभी कुरान खानी नहीं करवाई गई। तो ये अमले साले तो ना हुआ। देखिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई दुनिया में इंसान है? किसी से मर्दी पूछ ले जो कलमा पढ़ता, कहेगा नहीं। जब वो कहते हैं ये काम ना करो, ये काम करो, जिसे मना कर दे उसे रुक जाओ, कुरान कहता है जिसका हुक्म दे वो करने लग जाओ, या तो उससे बड़ा कोई बंदा दिखाओ। जब नहीं उनसे बड़ा तो पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से चिमट जाओ। अल्लाह की कसम इसमें खैर है, बाकी सब बातिल, बाकी सब बातिल। वन अअमल सालिहन तर्दा, अमले साले को तलाश करो। नमाज पढ़नी है, अमले साले। पैगंबर ने इस मिंबर पर चढ़कर अपने शागिर्दों को, सहाबा को, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को नमाज सिखलाई। अब नमाज अमले साले वो होगी जो पैगंबर के तरीके के मुताबिक है, बाकी सब बेकार। ये पैगंबर दुआ मांग रहे, वन अअमल सालिहन तर्दा, जिस अमल से तू राजी हो ना वो अमल करने की मुझे तौफीक अता फरमा। वादखिलनी बिरहमतिका, और अपनी रहमत से मुझे फी इबादिका सालिहीन, नेक लोगों का साथी बना, उनमें शामिल कर। पैगंबर है और क्या कह रहे हैं? वादखिलनी बिरहमतिका, बिरहमतिका, अपनी रहमत से। अकीदा क्या बना तौहीद का कि कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता। ये जो पीर फकीर थापड़ा मार देते हैं ना, जा पुत्रा पुल सिरात पर मैं खड़ा हूंगा और तुझे ले जाऊंगा पकड़कर, और मुरीद समझता है पीर साहब बड़े हमारे तकड़े। ये कुरान है, कुरान पढ़ा कर। वदखिलनी बिरहमती, हदीस में आता है एक शख्स दुनिया में गुजरा, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जिसने पलक झपकने, सेकंड भी नहीं गुजर, पलक झपकने की देर भी गुनाह नहीं किया, इतना नेक, इतना नेक। हम तो गुनाहों के लदे हुए हैं मुझ समेत, उसने इतनी देर भी गुनाह नहीं किया आंख झपक जाए, इतना फरमा बरदार। और उसे बड़ा मान था कि हशर का मैदान है, अल्लाह ने बुला लिया, उसकी नेकियां आ गई, गुनाह है ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से इसे जन्नत में भेज दो, मेरी रहमत से, बिरहमती का। वो बंदा कहता है इबादती या रब, अगर तेरी रहमत से ही जाना तो मेरी इबादतें कहां है? मेरे वो नवाफिल, मेरे वो सदके, मेरे वो खराज, मेरी वो मस्जिदें, मेरे वो मदरसे, मेरा दारुल यतामा, अगर तेरी रहमती से ही जाना था, बिरहमती का। अल्लाह फिर फरमाता है मेरी रहमत से जन्नत में चले जाओ। वो फिर खड़ा हो जाता, फिर खड़ा हो जाता। 3 मरतबा रब फरमाता है, तीनों दफा वो झगड़ा करता है इबादती या रब, मेरी इबादतें कहां है? उसे मान था कि मैंने इतनी इबादत की है, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, जन्नत में चला जाऊंगा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह कहेगा लाओ इसकी बातें, लाओ इसकी बातें। इबादतें, इबादतें, पहाड़ों जितनी इबादतें तराजू में रख दो, सारी तराजू में रख देंगे। वो जब हम पीछे पढ़कर आए ना, नेमतकल्लती अनअमत अलैया, जो ये इनाम है हम पर,
आंख का इनाम, कान का इनाम, समाअत, बसारत, कुव्वत गोयाई। अल्लाह फरमाएगा एक नेमत ले लो इसकी और दूसरे पल्ले में रखो। जो मैंने इसे दी थी ना, एक नेमत ले लो, दूसरे पल्ले में रखो। दूसरे पल्ले में एक नेमत रखी जाएगी, उठाओ तराजू, एक नेमत का पल्ला भारी हो जाएगा और वो जिंदगी भर के जो नेकियां थी वो हल्की हो जाएंगी। अब वो बंदा कहेगा या अल्लाह अपनी रहमत से मुझे भेज दे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए रब से सवाल किया करो, या अल्लाह अपनी रहमत हम पर नादिल फरमा दे। वदखिलनी बिरहमतिका या फी इबादिका सालिहीन। ये दुआ मांगी चूंटी का अकीदा सुनकर। वतफक्कदत तैर, निगाह डाली परिंदों पर। फकाला माली ला अरल हुदहुद, कहा मुझे क्या हो गया, हुदहुद नजर नहीं आ रहा। माली ला अरल हुदहुद अम काना मिनल गायबीन, या वाकई गायब है या मुझे कुछ हो रहा है। देखो लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तान मुबीन। कहा ये हुदूद आएगा ना तो मैं इसको लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, सख्त अज़ाब दूंगा। कहा हुदूद इतना सा, और कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी हुकूमत जिन्नात पर भी थी, या गुस्से में आ गए, मैं लेकर चलाऊं तो हुदूद किधर चला गया बीच में से मेरी इजाजत के बगैर, या ज़िबा ही कर दूंगा। औलास बहन्ना, या आगे पीछे होने की वो दलील पेश करेगा। औलयातयन्नी बिसुल्तान मुबीन। यही तो हम कहते हैं मौलवियों से पूछा करो, ये जो आपने बयान किया है कि पीर फकीर सब कुछ जानते हैं, तो जरा बताओ तो सही कुरान की कौन सी आयत है। ये नजुम्बी को पता लग जाता है, लकीरें बोल जाती हैं, निशान बतला देते हैं। कुरान की कौन सी आयत है? कुरान से कोई खूबसूरत किताब? ये देखिए एक ही जगह से मैं पढ़ रहा हूं, आप भी घर जाकर पढ़ सकते हैं। 19वां पारा है, सूरत नमल है। इतने में फमकस गैर बईदिन, थोड़ी देर गुजरी, फमकस गैर बईदिन फकाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। वो आ गया हुदूद आपके सामने, आते ही कहता है मैं एक खबर लेकर आया हूं जिसकी आपको खबर नहीं। लम तुहित बी, ये परिंदा इतना सा, ये पैगंबर है सुलेमान, और परिंदा पैगंबर को कह रहा है आपको खबर नहीं, आप आलिमुल गैब नहीं, मेरे पास खबर है। देखो कमाल, हम तो इस परिंदे से भी बेअक्ल हो गए। अक्सरियत इस उम्मत की, जो मर गया बेचारा कब्र में दफन है, 100 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 1 दिन गुजर गया, अकीदा रखते हैं, इसको सारा पता होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये परिंदा है हुदहुद। आप देखते हैं हुदहुद को उड़ते हुए, कितनी जान है, कितनी अकल है, कितनी खोपड़ी है। इधर कौन है? पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, पैगंबर। और पैगंबर को कह रहा है मेरे पास एक खबर है, लम तुहित भी, और आपके पास नहीं, और सबा से लेकर आया हूं, और बिना बाइन यकीन, यकीनी खबर है, गुमान नहीं, यकीनी, इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। कमाल देखो, आप कहते हैं हर बाबे को पता लग जाता है, हर एक को खबर हो जाती है, और यहां कुरान कह रहा है नबी को पता नहीं। फिर बतलाया, अब सोचिएगा जरा, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै व लहा अर्शुन अदीम। कहा एक औरत है, वो मलका है, हाकिम है, तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै, हर नेमत उसके पास, और उसका अर्श बहुत बड़ा है। खाका पेश कर दिया, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स, मैंने उसे और उसकी कौम को पाया वो सूरत को सजदा करते। आप कब्र पर सजदा करते।
इस उम्मत की अक्सरियत कब्रों पर जाकर सजदा करती है, जिंदा बुजुर्ग सामने बैठाकर उसके कदमों में सजदा करती है। फर्क क्या? सोचिएगा जरा, दावते फिक्र दे रहा हूं। वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा वो गैरों को सजदा करती है, और ये उम्मत की अक्सरियत रब के अलावा गैरों को सजदा करती है। फर्क क्या? खुद तौहीद बयान कर रहा है पैगंबर के सामने, वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून, शैतान ने उनके इस अमल को बड़ा मुज़य्यन कर दिया है। सैयद की पूजा हो रही है, सैयद के पांव चूमे जा रहे हैं, सैयद के हाथ चूमे जा रहे हैं, शैतान ने उसके लिए बड़ा खूबसूरत बना दिया। सैयदों की तो सारी जन्नत है, हुसैन की जन्नत, अली की जन्नत, फातिमा की जन्नत, यही तो जन्नत में तुम्हें लेकर जाएंगे, करो इनकी पूजा। फसद्दहुम अनिस सबील, रास्ते से मना कर दिया इब्लीस। फहुम ला यहतदून, फतवा मुफ्ती बन गया, कहते हैं ये हिदायत पर नहीं, पैगंबर को वाक़या सुनाकर। फिर साथ क्या कहता है? अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी युखरिजुल खब फिस समावाति वल अर्दी। ओए सजदा तो अल्लाह को होना चाहिए था, हुद को पता है सजदा सिर्फ, मैं जब ये कुरान पढ़ता हूं बड़ा ईमानदार था, अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी, फिर साथ दलील देता है कि जो आसमानों और जमीनों के गैब को जानता है, सजदा तो उसको लायक है। इन्हें क्या पता जमीन के नीचे क्या है? 1000 फुट चले जाते हैं, पानी नहीं निकलता। मिस्त्री कह रहा होता है मैंने आले लगा के देखे पानी नीचे, पानी है ही नहीं। किसको खबर है? अल्लाह अकबर। व यअलमु मा तुख़फून व मा तुअलिनून, वो तो छुपी हुई चीज को भी जानते हैं, जाहिर को भी जानते हैं। इसलिए तो सुलेमान अपना लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, या बुनैया कुरान पढ़ा करें, कुरान सुना करें। मौलवी को भी पाबंद किया करेंगे, इधर उधर की ना हाथ, शेर ना सुना हमें कोई पंजाबी शिजाबी, हमें कुरान सुना, कुरान का तर्जमा करके सुना। देखो ये हुद क्या कहते हैं, वयअलमु मा तुख़फून व मा तुअलिनून। लुकमान अलैहिस्सलाम ने बेटे को, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याति बि अल्लाह। अगर बंद पत्थर में भी राई के दाने के बराबर तो कोई काम करेगा ना, अल्लाह सामने ले आएगा, वो अल्लाह। अब ये हुद कहते हैं, उसका जो अर्श देखा, उस अर्श के मुकाबले में पैगंबर को कह रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अर्श तो इस मलका का भी है, सजदा ये सूरत का करती है, लेकिन सुन लो लोगो, अल्लाह वो है जिसके अलावा माबूद कोई नहीं। अर्श तो सबसे बड़ा, हाय हाय, अर्श तो उसका है। उस इतने बड़े अर्श के मालिक को, जिसकी कुर्सी ने वसिया कुर्सियुहुस समावाति, पढ़ते हो ना तुम कुर्सी, क्या तर्जमा इसका? सातों आसमानों को और जमीनों को बादशाह की कुर्सी उससे बड़ी है, और वो कुर्सी अल्लाह के पांव रखने की जगह है। अल्लाह का फिर अर्श कितना बड़ा है, उसको छोड़कर इस मलंग के पीछे भाग खड़े हो तो खुदा का खौफ कर, डर जाओ, तौबा कर लो। मैंने शुरू में कहा था तौबा कर लो, कोई मसला नहीं। 70 साल गुजर गए, 100 साल गुजर गए, अगर ये शिर्क करते हुए कोई मसला नहीं। रब कहता है मैं तो दिन रात तेरी इंतजार में हूं, तू कब आता है ताकि मैं तेरे साहब का गुनाह भी नेकियां बना लूं। है कोई ऐसा? माँ ताना दे देती है, बाप ताना दे देता है। तुझे पहले भी समझाया था, तूने पहले भी गलती की थी, फिर 10 साल के बाद वही काम कर लिया। रब कहता है तू गलती करता जा, तुझसे खता हो गई है, आ जा और एक दफा कह दे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अल्लाह माफी भी मांगता हूँ, तेरी तरफ रुजू करता हूँ। अल्लाह कहता है ये ले मैंने सारा मिटा ही दिया, तेरे गुनाह ही मिटा। ऐसा बादशाह किसी के पास ऐਵੇਂ पीर फकीरों के पीछे भागते फिरते हो, जल्ले बने फिरते। अल्लाह के दर पर आ जाओ, अल्लाह की तौहीद कबूल करो, इबादत उसकी और इताअत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, उस जैसा अल्लाह ने पैदा ही नहीं फरमाया, पैदा ही नहीं फरमाया। आखिरी बात, वक्त हो चुका है, 1 मिनट बाकी है। एक सहाबी गए, एक यहूदी को कत्ल किया, अबू राफे को। अब्दुल्ला बिन अतीक चोरी चोरी अंधेरे में उतर रहे थे, पिंडली टूट गई,
कपड़ा बांधा, नबी के पास आ गए। आते ही नबी के पास अर्ज की, अल्लाह के पैगंबर पिंडली टूट गई। आपने दिखाओ इधर पिंडली, पिंडली दिखाई। नबी ने ऐसे हाथ फेरा, कहते हैं ऐसा हो गया जैसे पिंडली टूटी नहीं थी। उस नबी का कलमा पढ़ने के बाद नमाज किसी और मौलवी की और कुरान खानियां किसी और की और जनाजे किसी और के, इबादत सिर्फ उसकी होगी और इताअत सिर्फ रसूल।